नमस्कार, मैं कौशल किशोर मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिज्ञान अकेडमी पर। मित्रों, आज हम सभी लोग कक्षा 12 के चैप्टर 3 ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के बारे में पढ़ेंगे। आइए, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन बनता है, कैसे ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंसों का होता है, आइए शुरू करते हैं। दिस सेट ऑफ प्रोफेशनल कम्युनिकेशन MSQ फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस टू अनदर। पहला सेंटेंस आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार है, विच ऑफ दीज इज एन असर्टिव सेंटेंस। इनमें से कौन सा असर्टिव सेंटेंस है, पहचानना है। पहला क्वेश्चन, वाई वॉज टाइम इन रीडिंग ट्रेस, आई विश डैट आई वर हेल्थी अगेन, हाउ ब्यूटीफुल इज द रेनबो, प्लीज हैव ए लुक एट द ब्रोचर। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है, ये वाक्य इंट्रोगेटिव है, ये वाक्य एक्सक्लेमेटरी है, चिन्ह से पता लग रहा है। अब ये दोनों वाक्य बी और डी हमारे बचते हैं। तो बी में हम देख रहे हैं प्लीज़, प्लीज़ है तो यानी रिक्वेस्ट है, और रिक्वेस्ट वाला मामला इम्परेटिव में पहुँच जाता है, तो बी विल बी द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कन्वर्ट द अफर्मेटिव सेंटेंसेस इनटू ए नेगेटिव सेंटेंस। तो हमें निगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है अफर्मेटिव सेंटेंस से। तो मिली इज प्रीटियर देन नेहा। तो हमें अफर्मेटिव से निगेटिव जब बनाना होता तो कई प्रकार की विधियां हैं। तो यहाँ पर हमें डिग्री दिखाई दे रही है, डिग्री में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर ये डिग्री दिख रही है कंपैरेटिव। डिग्री 3 प्रकार की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव। तो यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री से अगर हमें अफर्मेटिव बनाना है, निगेटिव बनाना है, तो हमें हमेशा पॉजिटिव बना देना है उसका। तो कुल मिला के सीधे हमें पॉजिटिव बनाना है। अब पॉजिटिव बनाना है तो हमें देखना है पॉजिटिव में पहले भाग को दूसरा भाग बनाया जाता। तो यहाँ पर सबसे पहले नेहा आएगा। क्या आएगा? नेहा। इज का इज हो जाएगा, और या तो सो एज, या यहाँ पर निगेटिव नहीं है तो नाट लगाना बिल्कुल ना भूलें, नाट लगेगा। फिर यहाँ पर प्रेटी या एज या सो, तो एज प्रेटी, और फिर एज मिली। तो इस तरीके का सेंटेंस कहाँ है देख लेते हैं। नेहा इज नॉट एज प्रेटी एज मिली, सही है ये भी। तो यही वाला था मिली, तो मिली मिली आ गया। यहाँ पर पहला भाग दूसरा भाग नहीं किया है। नेहा इधर, लेकिन प्रेटियर कर दिया गया। क्या कर दिया गया? प्रेटियर, कि कंपैरेटिव डिग्री में नहीं होगी, पॉजिटिव डिग्री आएगी। यहाँ भी प्रेटियर है, तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। तो पहला वाला एकदम से सही हो जाएगा। चलते हैं अगले सेंटेंस पर। कन्वर्ट द फॉलोइंग इंटरोगेटिव सेंटेंस टू एन असर्टिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस से हमें असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। हु वुड नॉट लव हिज कंट्री। अब इंट्रोगेटिव से जब भी असर्टिव बनाया जाता है, इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाया जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ता है? इंट्रोगेटिव से असर्टिव बनाने के लिए ध्यान रखना है, अगर वाक्य अफर्मेटिव है तो उसका नेगेटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर हु लगा हुआ है, हु वुड नॉट, तो वुड नॉट लगा है, इसका मतलब नॉट जिसमें लगा वो हटा दो। देखो नो लगा है, काट दीजिए, और बाकी में नॉट नहीं लगा है। तो यहाँ पर पहला तो ऑप्शन अपना कट गया, पहला तो नहीं होगा, पहला वाला नहीं होगा। एवरीवन लव्स हिज कंट्री, ये समवन लव्स हिज कंट्री, एवरीवन लव्स कंट्री। तो एवरीवन वाला सही होता है, तो यहाँ पर बी वाला आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले वाले में। कन्वर्ट द फॉलोइंग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस टू एन असर्टिव सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस से असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। फिर से वही सेंटेंस। तो यहाँ पर देख लीजिए, सेंटेंस में हुर्रा दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हुर्रा। वी हैव वन द मैच। अब हुर्रा दिया हुआ है, तो इसमें देखिए हुर्रा नहीं आएगा असर्टिव में। बी बंदा मैच था, बी है बंदा मैच, तो ये भी नहीं होगा। बी है बंदा मैच, हुर्रा इसमें भी लगा हुआ है, तो ये यहाँ पर सी वाला अपने आप हो जाएगा। और वैसे भी हुर्रा के लिए हम एक्सक्लेमेटिव में रिजॉय करते हैं या रिजॉइस, तो बी रिजॉइस टू हैव वन द मैच, ये सही हो जाएगा। ए सिंपल सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए कंपाउंड सेंटेंस बाय इनलार्जिंग ए वर्ड ऑफ ए फ्रेज इनटू ए कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज। यहाँ पर आपको ये फैक्ट जो है दिया हुआ है, ये ट्रू है कि फॉल्स है, ये बताना है। कह रहा है कि एक सिंपल सेंटेंस को कन्वर्ट किया जा सकता है एक कंपाउंड सेंटेंस में बाय इनलार्जिंग ए वर्ड और ए फ्रेज इनटू ए कोऑर्डिनेट क्लॉज। कोऑर्डिनेट क्लॉज के माध्यम से। हाँ, तो
कंपाउंड बनाने के लिए कोऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग किया ही जाता है, कोऑर्डिनेट क्लॉज का प्रयोग किया जाता है, तो ये बात एकदम सही है। कोऑर्डिनेट क्लॉज में कंजक्शन आपको पता होना चाहिए, बट है, स्टिल है, नॉट ओनली बट आल्सो है, आइदर आर है, नाइदर नार है, अदरवाइज है, सो है, ये तमाम कंजक्शन होते हैं। आते हैं अगले वाले में, कन्वर्ट द फॉलोइंग सिंपल सेंटेंस टू ए कंपाउंड सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में हमें बनाना है सिंपल सेंटेंस से। बिसाइड्स बीइंग रूड ही वाज आल्सो एरोगेंट, यानी वह रूड है और साथ में एरोगेंट भी है। अच्छा, तो यहाँ पर हमें कंपाउंड बनाना है, तो इसका मतलब हमें यहाँ पर एंड लगा हुआ है। पहले वाले में कंजक्शन एंड है, इसमें नॉट ओनली बट आल्सो है, इसमें एंड है। अब देखना है कौन सा सही होगा। तो रूड होने के अतिरिक्त वहाँ एरोगेंट भी है, तो वहाँ रूड है और एरोगेंट है, और एरोगेंट नहीं है। ही वाज नॉट ओनली रूड, न केवल रूड था बट आल्सो एरोगेंट, तो ये बात सही हो सकती है। ही वाज नॉट ओनली एरोगेंट बट आल्सो रूड, देखिए पहले वाले में रूड था, यहाँ एरोगेंट है, तो ये गलत हो गया। ही वाज बीइंग रूड एंड एरो, तो बीइंग लगा दिया तो बात वही हो गई, तो यहाँ पर बी वाला ही सही होगा। Which of these conjunctions is not used in the transformation of simple into compound sentence? जब हम सिंपल से कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं तो कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन कंजक्शन जो है यूज नहीं होते हैं? तो देखो, कंपाउंड में आपको पता होना चाहिए, कंपाउंड में पता होना चाहिए कि कंजक्शन कौन कौन होता है। अल्टरनेटिव कंजक्शन होता है, एलिएटिव कंजक्शन भी होता है, क्यूमुलेटिव कंजक्शन भी होता है, और एक है एडवर्सेटिव। एडवर्सेटिव, तो 4 कंजक्शन होते हैं, तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं है, तो यही वाला सही हो जाएगा। विच ऑफ द कंजक्शंस इज यूज्ड इन द फॉलोइंग ट्रांसफॉर्मेशन, कौन से कंजक्शन यूज होगा? बिसाइड्स बीइंग प्रेटी शी इज इंटेलिजेंट, प्रेट सुंदर होने के अतिरिक्त वह इंटेलिजेंट है। और कंपाउंड है नॉट ओनली सी प्रेटी बट आल्सो सी आल्सो इंटेलिजेंट, तो इसमें कौन सा कंजक्शन नॉट ओनली बट आल्सो जो यूज हुआ है, ये कौन सा कंजक्शन है? नॉट ओनली और बट आल्सो कौन सा कंजक्शन है? तो नॉट ओनली बट आल्सो ये क्यूमुलेटिव कंजक्शन होते हैं। क्यूमुलेटिव कंजक्शन की बात करें तो इसमें एंड, बोथ एंड, और एज वेल एज, नॉट ओनली बट आल्सो, ये सारे कंजक्शन इसमें आते हैं। तो यहाँ पर नॉट ओनली बट आल्सो एक क्यूमुलेटिव कंजक्शन है। आते हैं आगे, ए कंपाउंड सेंटेंस कैन बी कन्वर्टेड इनटू ए सिंपल सेंटेंस बाय सब्स्टिट्यूटिंग ए पार्टिसिपल फॉर ए फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब पार्टिसिपल में यूज की जाती है, तो पार्टिसिपल सिंपल सेंटेंस का मतलब ही होता है फाइनाइट वर्ब, एक ही क्रिया होगी, तो यहाँ पर एक बात सही है, ट्रू है। कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड सेंटेंस इनटू ए सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस से हमें सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। वी मस्ट ईट, हमें खाना चाहिए, और वी कैन नॉट लिव, या हम नहीं रह सकते। तो वी मस्ट लिव टू ईट, हमें रहने के लिए खाना चाहिए। वी मस्ट ईट, हमें खाना चाहिए, टू लिव रहने के लिए। वी कांट लिव, हम नहीं रह सकते। इफ़ वी ईट, अगर हम खाते हैं, तो हम खाते तो तुम रह सकते हैं भैया। वी कांट ईट, हम नहीं रह सकते। इफ़ वी लिव, अगर हम रहते हैं। तो यहाँ पर भाई सिंपल बनाना है। ये तो हो गए कौन से? सबऑर्डिनेट। कौन से हो गए? सबऑर्डिनेट, यानी कम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। ये काट दो। अब 2 बचते हैं, ए और बी। ए और बी में क्या होगा ये देखना है। वी मस्ट ईट और वी कैन नॉट लिव, तो हमें खाना चाहिए रहने के लिए, तो बी वाला जो है वो सही होगा। वी मस्ट लिव टू ईट। आज के हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और मिलते हैं।